सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपने पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य बी पाठ सेकंड के अंतर्गत हम गाना के कविता पढ़ रहे हैं। तो गत क्लास में हमने पढ़ा कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिन्हें बातिल दुख सूर्य से हो। गानानंद जी के माध्यम से एक नायिका अपने नायक को उपालक यानी उलाहना देती हुई कहते हैं आपके वियोग में मैंने कितना दुख सहा, आपके वियोग में कितना दुख सहा, नहीं आमरी रोती। कहते आपके आने की तिथि हमें मालूम नहीं थी कब आओगे, लेकिन यह पर बाट रही, लेकिन मैं आपके आने का इंतजार करती रही कि आप कब आओगे लौटकर, लेकिन मैंने आपके रास्ते का इंतजार किया। कहते ना गानानंद जी एक पंक्ति में कि बोलते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेको नहीं हारती। सुबह से लेकर शाम तक उस रास्ते को देखती है जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। फिर बताया यह देखी अकाल में मेरी दशा। कहते हैं आपके वियोग में मेरी क्या दशा हुई, आपके वियोग में मैं तड़प रही हूँ, व्याकुल हूँ, इसलिए मेरी जो दशा है वो क्या हुई। कोई आकर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँ। कोई आकर मेरे से पूछे कि तेरी शरीर की ये क्या दशा है, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। कहते हैं जी नेकु विचार बताए हाँ दूरी पाए कहो। कहते हैं मैं तो आपके उस रास्ते को देखती रहती हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, आप मेरे को अपनाओ। मैं आपके चरणों की चेरी हूँ, आपके चरणों की क्या हूँ, दासी हूँ। फिर दूसरे पद में हमने पढ़ा कि जिन आंखों ने रूप चिन्हारी गई, जिन आंखों से आपका रूप सौंदर्य देखकर मेरी आंखों को पहचान मिली, जिन आंखों से आपकी मुझे पहचान हुई, जिनकी नित नींद ही जागनी है। जैसे ही प्रेम आपसे पनपा, कहते हैं मेरे को नींद नहीं आती, अब आपका ही ख्याल में रहती हूँ। जिन आंखें रूप चिन्हारी बही, जिन नित ही नींद जागनी है, अब नींद में ही आपकी ही उठते बैठते चलते फिरते मुझे आपका ही ख्याल रहता है। वो सब चीजें निकल गई। तो आगे क्या बताया है, हित पीर से पूरित हीरा, फिर कहाँ दुख दागनी है। मेरा हृदय प्रेम के लबालब भरा पड़ा है आपके प्रेम से, मेरा हृदय आपके प्रेम से लबालब भरा पड़ा है। तो फिर आगे बताया है कि फिर कहाँ को लागनी, फिर अनंत तक कहाँ जाएगा ये मन, क्योंकि मैंने आपसे ही प्रेम किया है, इसलिए आपका प्रेम इतना हुआ कि मेरे हृदय में रोम रोम में आपका प्रेम बसा हुआ है। अब ये हृदय ये मन मेरा कहीं नहीं आपके अलावा जाएगा। यहाँ एक निष्ठ प्रेम की चर्चा हुई है। आगे बताया गण आनंद प्यारे सुजान सुनो। सुजान कहती है मेरे अपने प्रिय से, कहते हैं कि आप मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। कहते हैं जेरा सदा दुख दागनी है, मेरे आपके बिना दुख सदैव दुख ही दुख सहना है। वियोग की अग्नि है वो ऐसी है। फिर सुख में चंद्रमुख निरखे बिना, कहते हैं आपका चंद्रमुख है, जो चंद्रमा के समान जो मुख है, उनको देखे बिना, कहते हैं नखते सिख विष पागनी है। कहते हैं नख सिख से मेरा जहर से भरी पड़ी हूँ, आपका जब तक आपका चंद्रमा रूपी चेहरा न देखूं। तो फिर आगामी पद आया कि बे अति निष्ठुर, अपने जो प्रिय है उनको उलाहना देती हुई नायिका कहती है बे अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, यही दुख हमें लागी हाय हाय है। कहते हैं कि मेरे प्रिय आपने तो मेरी पहचान मिटा दी, निष्ठुर बन चुके हो आप तो निष्ठुर बन चुकी हो, मेरी पहचान मिटा दी। कहते हैं यही दुख हमें लागी है।
लंबी हल्के कहते आहें निकल रही है, लंबे श्वास निकल रहे हैं वियोग रूपी। क्या बताया कि वे अति निष्ठुर मिटाए पहचानी नारी, आपसे प्रेम किया, आपसे लगाव रखा और वो प्रेम प्रफुल्लित हुआ और आपने वो प्रेम को क्या कर दिया, उस प्रेम में निष्ठुरता का परिचय दिया, आपने निष्ठुरता का परिचय दिया। इसलिए यहाँ नायिका उल्लासना देती हुई कहती है, कहते हैं मिटाई दी पहचानी, जो शोक काल में अपनी पहचान बनी थी उस पहचान को ही आपने मिटा दिया, इसलिए वो दुख मेरे को लगा, मेरे हृदय से आहें निकली। फिर क्या बताया, तुम तो निपट निर्दयी भूल गए श्रुति, आप तो इतने निष्ठुर निकले, पूर्ण रूप से ही निष्ठुर निकले, मेरी पहचान ही मिटा दी। शोक काल में जो आपसे बातचीत हुई, आपसे मेरी जो परिचय हुआ, इन आंखों से आपका परिचय हुआ, वो पहचान ही मिटा दी आपने। देखो प्रेम की कितनी गहराई है घनानंद के काव्य में। एक पंक्ति में बार बार उच्चारण करता हूँ एक पंक्ति का कि समझे कविता घन आनंद की ही आंखन की पीर चकी। घनानंद की कविता वो ही समझ सकता है जिसने वियोग पीड़ा को सहन किया है, जिसने वियोग पीड़ा को क्या किया, सहन किया है, वो ही समझ सकता है, अन्यथा नहीं। ये वर्तनांत ने लिखा है। तो कहते हैं कि यही दुख हमें लगी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी भूल गए शुद्धि, पूर्ण रूप से निष्ठुर निकले और मेरी शुद्धि को भूल गए। फिर बताया कि हमें सूल सेज क्यों सुलाए हैं, हमें कहते शून्य रूपी सेज पर क्यों सुलाया है। कहते जो शोक काल में सुख प्राप्त था, अब वियोग काल में जैसे अलगाव हुआ, बिछड़ हुई, तो कहते हैं आपके बिना सेज है वो क्या बन चुकी है, सेज है वो सुन बन चुकी है, यही दुख हमें लगी हाय हाय है। आगे बताया है मीठे मीठे बोल बोली पहले ठगी, पहले शोक काल में अपने जो बातचीत हुई, मीठे मीठे बातों में आपने मेरे को आकर्षित किया, मेरे को ठग लिया। और आगे बताए अब जिए जारत, अब मेरा हृदय जल रहा है आपके बिना, यूँ कहाँ को न्याय है। कहते ये न्याय नहीं है आपका। आगे फिर बताया कि सुने नहीं कहावत जो, ये कहावत के माध्यम से नायिका उल्लासना देती हुई प्रीतम को कहती है, कहते आपने कहावत नहीं सुनी क्या। कौन सी कहावत। कहते हैं जो दूसरे को तड़पाता है, दूसरे को तकलीफ देता है, वो कभी सुख नहीं पाता। देखो कितना प्यारा ये कविता है इनकी घनानंद की। कहते हैं सुनी नहीं कहावत जो, कहते आपने वो कहावत नहीं सुनी, जो दूसरे को तड़पाता है वो कभी सुख नहीं पाता है। तो ये कितना प्यारा है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये पद, तो अच्छी तरह से इसको थोड़ा ध्यान से इसको समझना। फिर बताया कि मीत सुजान अनिति करहो और हाँ हाँ मुझे अमोही। कहते हैं आप मेरे साथ अनिति मत करो मेरे प्रिय, इसलिए आपके मैं कहते हैं मेरे को अमोही मत करो, अपना कर मेरे को छोड़ो मत। कहते हैं डिठी को नहीं कोई ठोर, कहते हैं मेरे को दूसरा कोई ठिकाना है ही नहीं, मेरे को आपके अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। कहते ना द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कदे तो धनी निवास इधर छड़े न जाए। वही यहाँ नायिका की या सुजान की अपनी व्यथा है। कहते हैं डिठी को नहीं कोई ठोर, मेरे को दूसरा आपके लिए कोई ठिकाना है ही नहीं। और रावरे रूप की दोही, आपका जो रूप है आपके उस पे ही मेरा क्या है, मैं उस पे ही न्यौछावर हूँ। आगे बताए एक विश्वास एक टेक लगी आस प्राण बटोही। कहते हैं एक ही आशा है आपसे मिलने की, वही मेरे प्राण रूपी बटोही। और कहते हैं कि आप मेरे अंदर बसे हुए हो और कब आप आओगे बाहर। आगे घन आनंद जीवन भूल जाइए। कहते हैं आप तो घन आनंद हो, आप तो प्रेम रूपी वर्षा करने वाले हो, जीवन मूल मेरे जीवन के क्या हो, मूल हो, मेरे जीवन की जड़ हो आप, और प्यासनी मान मोही। घन आनंद
होते हुए भी मुझे आप प्यासा मार रहे हो। क्या मार रहे हो? प्यासा मार रहे हो। तो इस प्रकार से आगामी मैंने यहाँ जो पद आया है, यहाँ श्यामपट्ट पे अंकित किया है। देखो आप श्यामपट्ट पे अंकित किया हो। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों कीते हैं को जोरी क्यों निर्धार आधार दे धार बाजार दे यही कहानी ने बोरी क्यों गण आनंद आपने चातिक को गुण बांधे ले मोही ने छोड़ी क्यों रस प्यास के जाए बढ़ाए आस विश्वास में यूं इसने बोरी क्यों पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों खींचते हैं की जोरी क्यों देह का से क्रोध निराधार दे धार बाजार दे यही बहन ने बोरी जो गए आनंद आपने चातिक के गुण बांधे लो मोहे में छोड़ी क्यों रस प्यास के जाए बढ़ाए आस विश्वास में क्यों विष बोरिए क्यों। तो देखो इसमें इस कविता में गणानंद जी ने क्या बताया है। पहले अपनाए स्नेह सुजान अपने प्रिय को उलाहना देती हुई कहती है। क्या कहती है कि पहले आप तौर पे समझो, पहले आपने अपनाया और स्नेह के साथ मेरे को आपने अपनाया। अब कहते हैं स्नेह करना आपने छोड़ दिया, अब क्रोध कर रहे हो, क्रोध के साथ उस स्नेह को तोड़ रहे हो। पहले आपने प्रेम किया, लगाव रखा, अब आप मेरे पे क्रोध करके वो प्रेम है, वो प्रेम को क्या कर रहे हो? आप तोड़ रहे हो। तो किस प्रकार से कहते हैं आपने तो निर्धार आधार दे धार मजार, कहते हैं वो समुद्र में ले जाकर आपने मेरी बाहें पकड़ी पहले तो, अब जैसे धारा का प्रवाह तेज हुआ, पानी का प्रवाह तेज हुआ, उसमें जाकर मेरी बाहें को आपने छोड़ दिया। तो ये कहाँ को न्याय है? तो क्या कहते हैं निराधार हूँ मैं, मेरे को क्या दो? आप आधार दो, मेरे को आधार दो। कहते हैं क्योंकि ये जो समुद्र है, ये इसकी जो धारा का प्रवाह है वो तेज है, मेरी बाहें पकड़ी है, इसको छोड़ना नहीं है, डुबोना नहीं है। गण आनंद कहते हैं आपको आनंद के भंडार हो, बारिश के भंडार हो, और आप मैं आपके लिए जातक पक्षी की बांधती हूँ। जातक पक्षी क्या चाहता है? स्वाति बूंद। अब वो कहाँ से प्राप्त होती है? बादलों से। कहते हैं घन आनंद, आप तो बादल आनंद प्रदान करने वाले हो, और क्या बोलते हैं? आनंद आप चातक को गुण। कहते हैं मैं तो किसकी बांधती हूँ? मैं तो एक चातक की बांधती हूँ, मैं वो स्वाति बूंद चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। तो क्या बताया कि घन आनंद आपने चाहती को गुण बांधी मोही ने छोड़ी क्यों। कहते हैं मेरे को अपनाया है, छोड़ना नहीं है, मैं तो चातक पक्षी की बांधती हूँ। चातक पक्षी का जो प्रेम होता है वो एकनिष्ठ होता है। चातक पक्षी स्वाति बूंद ही पीता है, और वो प्यासा मर जाए अगर बादल से वो स्वाति बूंद प्राप्त नहीं होती, और प्यासा तड़पता हुआ अपना प्राण उस समुद्र में त्याग देगा, लेकिन चोट होगी वो ऊपरी होगी। देखो समुद्र का पानी नहीं पिएगा, अन्य पानी नहीं पिएगा, तालाब का पानी नहीं पिएगा, लेकिन वो बूंद पीता है तो कौन सी पीता है? स्वाति बूंद ही पीता है, बादल से उसके लिए आती है तो वही पानी पीता है। इसलिए उनका जो प्रेम है वो क्या है? एकनिष्ठ प्रेम है। रस प्यास के जाए बढ़ा, कहते हैं आप प्रेम की जो रस है उसकी मुझे क्या है? प्यास है। कहते हैं वही आपकी मेरे को आशा है, विश्वास है, उस विश्वास में आपके क्या नहीं करना है? विष नहीं घोलना है। तो ये बात पद में बताया। अब दोबारा सुनो मोटे मोटे तौर पे। तो कवि क्या बताया कि पहले अपनाए का से कि अपना कर या अपना तो जता कर, पहले अपना तो जताया आपने, और अपना तो जताकर सुजान कह रही है स्नेह के साथ आपने अपना तो जताया, फिर अब प्रेम को तोड़कर रोष प्रकट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो काश से रोष रोष या क्रोध पैदा कर रहे हो। इसलिए श्रवण इस प्रकार
इस प्रकार से प्रेम को तोड़ना क्या नहीं है, उचित नहीं है। तो निराधार आधार दे कहते हैं कि मैं बीच धारा में जाकर मेरा कोई सहारा नहीं है, निर्लम्ब कोई सहारा नहीं है, उस प्रियजन को सहारा देना चाहिए। देव आपने सहारा न देते हुए मेरी बाहों को पहले पकड़ा, अब उस मजार में आप मेरी बाहों को छोड़ रहे हो और मैं उसमें क्या डूब जाऊंगी। तो घन आनंद चातिक के क्या बताए, चातिक को कुल बांधी कोई न छोड़िए चूं। तो क्या बताए इसमें, कवि कहते हैं कि मुझे आनंद के मेघ, आनंद के भंडार, तो कहते प्रीतम गुण रूपी रस्सी को बांध कर आप घन आनंद, आपने चातिक को गुण का क्षेत्र रस्सी, आपने गुण रूपी रस्सी को बांध कर कहते अब न छोड़िए क्यों, कहते अब छोड़ना नहीं आप, उसी में मेरे को क्या करना है, बांध कर रखना है, प्रेम रूपी रस्सी में आपको बांध कर ही रखना है। आगे क्या बताया है देखो, कहते हैं रस प्यास बढ़ाए, कहते हैं प्रेम रूपी जो प्रेम, आपने प्रेम रूपी जो रस है, प्रेम है, जल पिलाकर अब मुझे आशा बढ़ाई। अब उस आशा में आपको क्या नहीं घोलना चाहिए, विष नहीं घोलना चाहिए, प्रेम विश्वास को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रेम निष्ठा है वो मधुर है और उलाहना की सुंदर यहाँ वेदना हुई है। उलाहना नहीं हुआ है यहाँ पे, पहले उलाहना आया कि स्नेह के साथ आपने अपनाया, अब उस स्नेह में आपने गुस्सा कर रहे हो, इसलिए मेरे को आप बीच मंदार में छोड़ रहे हो। मैं तो चातक पक्षी की बांधती हूँ, इस प्रकार आपने एक निष्ठ प्रेम में बांधा है, गुण का से रस्सी से मेरे को बांधा है, अब वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। गल आप चातिक को गुण बांधी मोहे न छोड़िए जो आपके साथ प्रेम हुआ। तो कहते रस प्याय के जाए, कहते प्रेम रूपी रस का पान किया और अब जो आशा बढ़ी आपके पाने की, उस आशा में आपने क्या नहीं बोलना चाहिए, जहर नहीं बोलना चाहिए, प्रेम में आपको उसमें डुबोना चाहिए, नहीं कि जहर बोलना चाहिए। रस प्याय के प्यारे बढ़ाए के आस विश्वास योजना से गौरी जो। तो ये आपको करवाया, समझ में आया होगा। आगामी पद फिर हम पढ़ते हैं आसान से। अति सुदोष है को मार्ग है जा नेकु श्यानक बाक नहीं। क्या बताते, अति सुदोष है को मार्ग है, अति सुदोष है को मार्ग है कहाँ नेको बाग नहीं। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको श्यानक बाग नहीं। प्रेम के बारे में यहाँ बताया है, प्रेम कैसा होना चाहिए। तो क्या बताया है यहाँ गणानंद जी ने कहा है, प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा साधा मार्ग है, प्रेम में कटुलता चतुराई ओछापन नहीं चलता। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानक बाक नहीं, उसमें टेढ़ापन नहीं है प्रेम में। तो यहाँ जो बात कहती है, एक नायिका कहती है, प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा साधा मार्ग है। प्रेम में बोलापन चलता है, नहीं कि उसमें चतुराई। एक पंक्ति आती है, बोले वाह मिले बुराई। अगर कोई चीज को प्राप्त करना है तो बोला बनना पड़ता है। मन को बच्चे की भांति हो, छोटा सा बच्चा होता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, उसी प्रकार से बनना है। छोटा सा बालक है, अपने माता को कितना प्यारा लगता है, बच्चा अपने हाथों से अपनी माँ का क्या करता है, केस को अपनी ओर खींचता है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन माता उसको कभी अपने से अलग नहीं करती। ऐसा हो प्रेम। तो क्या कहती है, अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा है, सरल है, इसमें थोड़ी भी श्यानक यानी कपट चतुराई कटुलता नहीं होती। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानक बाक नहीं, उसमें श्यानक नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती।
और फिर बताया था साचे चले तज आपन को उस रास्ते पर चलता है तो आपन को छोड़ना पड़ता है, अहंकार को त्याग करना पड़ता है। आपन को झिझके कपटे में साख नहीं, उस पर कपट नहीं होनी चाहिए। प्रेम के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में क्या बताया है कि बिल्कुल ही कपट नहीं होनी चाहिए। प्रेम का मार्ग ऐसा है, प्रेमी ढूंढत मैं क्यों प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुर भक्ति दल होए। देखो प्रेमी को ढूंढने वाला हम घूम रहे हैं, प्रेमी कोई नहीं मिलता, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में ईर्षा द्वेष निंदा चुगली है। वही गणानंद यहाँ गोपी के माध्यम से कहते, सुजान के माध्यम से कहते प्रेम का मार्ग है, सीधा साधा मार्ग है, यहाँ पे चतुराई नहीं चलती। तो क्या बताए, जहाँ साचे चले तो अपन को इस रास्ते पर जो भी चलता है वो क्या है, वो प्रेम का अपन अहम भाव को त्याग कर, कठोरता चतुराई को त्याग कर, ऐसी आचरण है वो शोभा नहीं देता, उनको त्याग कर चलता है। फिर क्या बताए, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ दूसरों ना आंख नहीं। गणानंद जी के माध्यम से सुजान कहती है अपने प्रिय को, कहते सुनो, कहते हृदय में एक के अलावा दूसरा स्थान है ही नहीं, हृदय में एक के अलावा दूसरा स्थान है ही नहीं। तुम तो पट्टी पट्टी हो लल्ला, मन दो छंटाक नहीं। कहते आपने पता नहीं कौन सी पार्टी पढ़ी है, आपने ऐसी कौन सी पार्टी पढ़ी है कि आपके हृदय में छंटाक भर भी, आपके हृदय में छंटाक भर भी प्रेम नहीं है। तो क्या बताया, अति सुतोष में को मार्ग है, करने कुछ बात नहीं। याद करना है ये आपको, अच्छी तरह से इस पद को याद करना है। आज हमने एक पंक्ति इस पे लिखी है, आगामी क्लास में इसको पूर्ण लिखेंगे। साथ में इस प्रेम की महत्ता है, इसमें कवित्व में पूर्ण रूप से सामने आ गई कि प्रेम में चतुराई नहीं चलती, प्रेम में कटुता नहीं चलती, सियानत चल ही नहीं सकती। कहते हैं अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है सीधा साधा मार्ग है। कोई भी पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है तो प्रेम है वो सीधा साधा है, यानी कि सरल हृदय वाला है। जिसके हृदय में कटुता है, चतुराई है, उसके हृदय में प्रेम पनप ही नहीं सकता, ये गणानंद जी कहते हैं। जहाँ नेको श्यानक बाग नहीं था, साचे चले तो अपन को, अगर इस रास्ते पर चलना है, अगर इस रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले अहंकार को निकालना पड़ेगा हृदय से। अहंकार को निकालते साचे चले तो अपन को झिझके कपटी निशान नहीं। इस रास्ते पर जो चलता है हृदय के अंदर से कपट निकल जाता है, कपट तो पास में फटक ही नहीं पाता, तब जाके ये प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम का मार्ग ऊंचा है जैसे पेड़ खजूर, चले तो मेवा चाक ले, नहीं तो चकना चूर। प्रेम का मार्ग ऐसा है, बहुत ऊंचा मार्ग है, पास वाला नहीं। उसको प्राप्त करता है तो खजूर के पेड़ के ऊपर से चढ़ना पड़ता है। अगर प्रेम में कटुता है, प्रेम में आपके ओछापन है तो आपके पैर हाथ क्या है फिसल जाएगी, नीचे गिरेगी तो चकनाचूर हो जाएगी। तो हमने गणानंद के 2 पद कवित्व पढ़ा, तो आपको ये मुख्य है एग्जाम की दृष्टि से। इसको अच्छी तरह से आप अपने मन मस्तिष्क में इसको प्रतिबिंब की भांति सजा के रखें। कभी अपने एग्ज़ाम को तो इसको अपने वहाँ प्रश्न आए, उस प्रश्न में भी और 100% व्याख्या में भी ये आपकी मददगार सिद्ध होंगे। आशा करता हूँ कि आपके ये पद आपके समझ में आए होंगे। कल फिर हम गणानंद की कविता के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप करते रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।